की बात यह है कि वक्फ बोर्ड जो है, जो जायदाद, वो किस लिए लोगों ने उसको वक्फ किया है, किस कानून बनाने जा रहा है, बनाया नहीं है, कानून बनाया जा रहा है, इसके खिलाफ है और खिलाफ रहना चाहिए। कोई कह रहा हूं कि 340 अगर अनुच्छेद की मैं बात करूं तो उसमें सबको न्याय मिल रहा है, सबको यानी कि आरक्षण मिल रहा है, सुरक्षित आरक्षण मिल रहा है। पर अगर बात करते हैं 341 की, वहां पर मुसलमानों को नहीं मिल रहा है। इस पर आपका ध्यान है या नहीं है? और ये गलती कांग्रेस की है, जबकि बीजेपी ये कह रही है कि हम पसमानदाओं को उनका अधिकार देने के पक्ष में हैं, इसलिए वक्फ बोर्ड की बात हो रही है। पसमानदाओं को अधिकार देने की बात कर रहे हैं। अभी ताजा रिपोर्ट चैनलों पर चल रहा है, वक्फ बोर्ड जो एक मजबूत समझिए कि संस्था है सर, ठीक है, लेकिन उसको हड़प रहे हैं। मालूम है आपको, वक्फ बोर्ड के अंदर, वक्फ के अंदर जो जमीन जायदाद जिन्होंने वक्फ किया था, वो किस लिए किया था? इसलिए कि ताकि उसके बाद जो सवाब की नीयत से दान कर दिया, तो दान की हुई जगह पर भी मोदी जी उनको लेकर के अडानी अंबानी के हवाले कर रहे हैं। किसने कहा आपसे? किसने कहा आपसे? एक सेकंड सुन लीजिए, पहले पूरी बात समझिए। इससे पहले मोदी जी ने जो खेत खलियान को कब्जा करने की कोशिश की, तो हरियाणा और सिख बिरादरी के लोगों ने मुकम्मल जवामर्दी दिखाई और वो नाकाम हुए। तो उनकी नीयत इतनी खराब हो गई कि जो दान दी हुई चीज उसको भी वो नहीं छोड़ रहे हैं। एक नसीम साहब, लाखों फॉलोवर हैं आपके, भारत न्यूज़ पे ये आवाज जा रही है, आपकी बात ऐसी कोट करनी पड़ेगी आपको। बिल्कुल, जो दान की हुई चीज है उस पे भी उनकी नीयत खराब है। मैं ये डंके की चोट कहता हूं कि वो दान की हुई चीज, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी, वो सरासर हम लोगों की है, हमारे आबा व अजदाद ने वक्फ किया है, उस पे हड़पने की ये साजिश है। तो आप जो कह रहे हैं जो गरीबों को वो दे रहे हैं, पसमानदा बोलिए सर, उनको क्या देंगे? वो पसमानदा फारसी का मानदा। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको सुनने वाले ना बोलिए, समझे या ना समझे, तो उनको भी वो नहीं छोड़ रहे हैं। तो अब इससे अंदाजा लगाइए कि वो क्या रियायत करेंगे। रियायत करने की बात कर रहे हैं आप। बात ये आ रही है कि वक्फ बोर्ड के मेंबर जो हैं, वो 21 मेंबर, वो कौन से लोग हैं सर? आप, इसका मतलब है कि आपने वक्फ बोर्ड का जो अभी बिल आ रहा है उसका आपने मुताला नहीं किया है, पढ़ा नहीं है। मैं पीछे की बात कर रहा हूँ, नया जो आएगा वो उस पर बाद में बात करेंगे, पर पहले बात कर रहे हैं जो पीछे गलत हो चुका है। एक सेकंड, वो मुतय्यन कौन करते हैं ये अब तय कीजिए। किस मेंबर कौन करते बताइए? मुतय्यन कौन करते हैं? उसमें सरकार के आदमी होते हैं, पर चलती उन मुस्लिमों की है जो वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं। यहाँ पे आप कुछ गलत कर रहे हैं, आपको मालूम नहीं है। सुनिए, बताता हूँ आपको। वक्फ बोर्ड की जो कमेटी बनती है, जो जहाँ की हुक्म मिसाल के तौर पर दिल्ली वक्फ बोर्ड है, तो दिल्ली केंद्र की बात कर लेते हैं बस खाली। ठीक है, केंद्र के अंदर है, तो बहुत सारे राज्य हैं। सुनिए, तो वो जो वक्फ बोर्ड की जो तश्कील होती है, वो कौन वक्फ कौंसिल, वो कौन मुतय्यन करता है ये बताइए आप। वो छोड़िए, पर मेंबर कितने हैं? 21 मेंबर हुआ करते हैं। 21 मेंबरों के अंदर कितने नाई हैं, कितने धोबी हैं, कितने तेली हैं? ये सारे सैयदी हैं या खासा भी हैं? नहीं, इसका मतलब नहीं सर, बताना पड़ेगा आपको। आप मुफ्ती साहब हैं और आप ऐसे लोगों की रहनुमाई करते हैं जो आपकी कौम के अंदर गरीब भी हैं। वहां पे सिर्फ ये देखा जाता है उसका ईमान, कलमे तय्यबा, उसके अलावा कुछ नहीं। कोई भी हो, नाई हो, धोबी हो, अपनी जगह पर है। इसलिए स्कूल नहीं बनेंगे वक्फ बोर्ड से? नहीं, बने हैं, कैसे नहीं? आप जो हॉस्पिटल नहीं, सुनिए, आप जो है, मैं यही शुरू में आ जाइए सर। आप लोगों को हिजाब पहनने के लिए जो ना तरस रही हैं, अगर वक्फ बोर्ड के स्कूल कॉलेज डिग्री कॉलेज होते तो आप मजे कर रहे होते। एक मिनट, अब ये सुनिए, वक्फ बोर्ड किसके अंडर में है? मेंबर जो हुआ करते हैं, मेंबर जो अब तक हुए हैं, वो चमचे हैं हुकूमत के। आप समझिए, मुसलमान हैं? नहीं, चमचे हैं। हमारे आप जैसे लोग नहीं हो सकते। हमारे आप जैसे लोग मजबूत नहीं है जो ताल ठोक कर बात करें। जो अब मैं तारीख बताता हूँ, जिस वक्त एक चमचे को बताइए, आप किसी एक चमचे को बताइए। सुन लीजिए आप, जिस वक्त दिल्ली वक्फ बोर्ड की बात चली थी और हमें बुलाया गया था और केजरीवाल जी ने कहा था कि 1500 स्कूल बनाएंगे, हमने ये कहा था कि किस तरह के स्कूल बनाएंगे आप, कैसे स्कूल बनाएंगे, क्यों कैसे बनाएंगे, उसको तफसील नहीं बतलाया, आज तक नहीं बन सका। ये ख्वाब की बात है, ख्वाब दिखाते हैं, बंद कर देते हैं, सिर्फ ख्वाब की बात है। अब सुनिए मेरी बात, जो वक्फ कौंसिल है सेंटर सरकार के तहत में, तो ये आप बताइए उसकी जो रहनुमाई, उसका जो मजबूत आदमी कौन है? उनके जो सेंटर में बैठे हुए वो है, उनको चाहिए कि वो रहनुमाई करे। मौलाना
सुनिए पार्टी के होते हैं। नहीं, सुनिए पार्टी के नहीं, आप सुनिए, वो उसी लोगों को उसमें दाखिल करते हैं, वक्फ काउंसिल में उसी लोगों को दाखिल करते हैं जो चमचागिरी करे, जो कौम की तर्जुमानी न करे, कौम की बातें न करे। इस वक्त जो बात मुद्दे की आई, उस मुद्दे पे आइए आप। मुद्दे की बात यह है कि जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है वो किसकी है, किसने वक्फ किया है। एक मर्तबा अगर ये जमीन वक्फ हो गई, दान कर दी गई, तो हमेशा के लिए वो वक्फ कहलाएगी, किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होगी। लेकिन मोदी जी जो कानून ला रहे हैं, वो कानून समझिए अब आप, वो कानून ये बतला रहा है कि वो प्रॉपर्टी का मालिक कलेक्टर होगा, कलेक्टर के जिम्मे होगा, वो मुतवल्ली या मेंबर वो गए सुराख में, बिल में। इसी तरीके से सीईओ जो होगा वो मुस्लिम नहीं होगा, दूसरे लोग होंगे। तो मामला ये है कि घर मेरा और आप रहेंगे। तो ये मामला समझने की है। समझने की बात ये है कि वक्फ बोर्ड जो है, जो जायदाद, वो किस लिए लोगों ने उसको वक्फ किया है, किस लिए किया, ये आप बताइए। तो आज सामाजिक न्याय पर आपने जो चर्चा की है उसमें ये बात रखी कि भाई हाँ, हम लोग यहाँ परेशान हैं कि भाई हमारे में भी भेदभाव है और जात बिरादरी है और वक्फ बोर्ड के अंदर भी इंसाफ मिलना चाहिए। नहीं, वक्फ बोर्ड के अंदर मुकम्मल इंसाफ था, लेकिन इस वक्त ये बात कीजिए, जो वक्फ बोर्ड की जायदाद को हड़पने के लिए कानून बनाया है, कानून बनाने जा रहा है, बनाया नहीं है, कानून बनाया जा रहा है, इसके खिलाफ है और खिलाफ रहना चाहिए। और ये इस तरीके की जो बातें मीडिया में फैलाना कि वक्फ में ये हुआ वो हुआ, अरे भाई आपने क्या किया? आपके अंदर में वक्फ काउंसिल आपके अंदर में थी। पूछा जाना चाहिए कि वक्फ जानी के 70 साल से चल रहा है और उस 70 साल के अंदर कोई काम नहीं हुआ, और काम क्या हुआ है, कुछ परिवारों ने मजे मारे हैं। एक मिनट, काम नहीं हुआ। आपके बच्चे कितने हैं? 2 होंगे, 1 होंगे। आपने कहा कि हमारे बच्चे ने काम नहीं किया, उसको मर्डर ही कर दो, ऐसा देखा आपने? मर्डर तक की बात कहाँ आती है? आपके बच्चे आपका काम नहीं किया, आपके मसले के कुछ गलत चल गए, तो आप बच्चों को मर्डर कर दोगे, छीन लोगे, घर से निकाल दोगे। क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए इसके अंदर मुफ्ती साहब? मैं सुनो, पहले पूरी बात समझो। जब आपके बच्चे नाफरमानी करते हैं, उसको घर से नहीं निकाल सकते, उसकी इस्लाह कर सकते हैं। तो ये वक्फ बोर्ड में आप खामखाई की बात कह करके कैसे मिलेगा? सुनिए, पहले वक्फ बोर्ड की बात कीजिए। आप वक्फ बोर्ड में मुस्लिम गरीबों को हक कैसे मिलेगा? आप इधर उधर की बात मत कीजिए, एक बात कीजिए, स्ट्रेट चलिए। आपने वक्फ बोर्ड के सिलसिले में जो सवाल किया, तो वक्फ बोर्ड किसकी प्रॉपर्टी है? हिंदू वक्फ बोर्ड भी है, सिख वक्फ बोर्ड है, क्रिश्चियन वक्फ बोर्ड है। उसके सिलसिले में आपको पेट में दर्द नहीं हो रहा है, और ये वक्फ बोर्ड के बारे में इतना दर्द हो रहा है कि चैनल पर आप फैला रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं ताकि इलेक्शन जो आने वाला है, लोगों के अंदर तकसीम हो, भेदभाव पैदा हो। हर वो कानून आप देख लीजिए, 2014 से अब तक जितने नए कानून आए हैं, सिर्फ इसीलिए कानून आए हैं कि भेदभाव पैदा किया जाए, समाज को बांटा जाए, समाज को तकसीम किया जाए। सिर्फ समाज को तकसीम करने के लिए ये सब कानून लाए जा रहे हैं। बताइए देश का क्या भला हो रहा है? जो भी कानून आए हैं अभी, अब से जो भी और ला रहे हैं, देश का क्या भला है? बेरोजगारी की बात नहीं करते हैं, भूखमरी की बात नहीं करते हैं, और नफरत की बात नहीं करते हैं। इस वक्त पहले क्या होता था, अगर हमारे कोई चंद्रशेखर भाई हैं, राम प्रसाद भाई हैं, कहते थे ओ आदाब सर, मुस्कुरा करके बात करते थे। इस वक्त ऐसे ऐसे कानून ला करके इन्होंने इतनी नफरत पैदा कर दी है, इतनी नफरत पैदा कर दी है, मालूम पड़ रहा कि ये हमारा दुश्मन है। तो इससे देश का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। आपकी भी जिम्मेदारी है, और जो बिकाऊ मीडिया है, जो चाटुकारिता उसका सेवा है और लफाजी उसका सेवा है, बहुत सारे चैनल आपने सुना होगा, उनको भी ये लथेर रहा हूं कि अपनी बेईमानी से, गद्दारी से बाज आ जाए और सही बात पब्लिक को पहुंचाए। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। तो मुफ्ती नसीम साहब जो कि बेबाकी के साथ अपनी बात रख रहे थे, पर सवाल आज भी यही बना रहेगा कि जिस तरह से सामाजिक न्याय की बात हो रही है, तो क्या निचले स्तर पर समाज के लिए न्याय मिल रहा है? जितने भी संगठन चल रहे हैं, या यूं कहा जाए जितने भी प्रोग्राम होते हैं, उनके अंदर कितने गरीब आ पाते हैं, खास करके झल्ले वाले, रेहड़ी वाले, पटरी वाले, वो लोग जिनके साथ में यानी कि कहा जाए अत्याचार होता है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज 247।